नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन सहित 82 विधायकों को मिले विकास के लिए 5-5 करोड़। विधानसभा उपचुनाव जीतकर आई नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन सहित सभी 82 विधायकों को विधायक फंड मिल गया है। सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक के लिए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका आवंटन आदेश जारी कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 410 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है। इसमें जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत 44 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए 220 करोड़ व अन्य क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झारखंड से लीक हुआ नीट का पेपर, जले हुए बुकलेट का नंबर हजारीबाग का। प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड संजीव को भेजा था। नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की एजेंसी कर रही है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट और सेंटर के पास प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला प्रश्न पत्र मिला और बुकलेट नंबर 613648 बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर का है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। इधर जांच एजेंसी के हेड फिलहाल दिल्ली में है। सूत्रों की माने तो उन्होंने अब तक अपनी जांच में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसको लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि नूरसराय उद्यान महाविद्यालय का कर्मी संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना है। यह गिरोह कई माह से इसकी साजिश कर रहा था। संजीव को एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा था। झारखंड में मानसून की एंट्री, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर करेगा तेज बारिश की चेतावनी। झारखंड में सांथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। सबसे अधिक 77.5 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई। राज्य भर में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। सबसे ठंडा मौसम रांची का रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है। वहीं गोड्डा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, चतरा, खूंटी, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग के कुछ इलाके शामिल है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया है कि पाकुड़ और साहिबगंज में 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मानसून के आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बना हुआ था। अगले से 4 से 5 दिनों में झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना है और गर्जन और वज्रपात के भी आसार है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। वज्रपात भी हो सकता है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। दुमका में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, उपचालक सहित 2 लोग झुलसे। दुमका जिला के दिग्घी ओपी क्षेत्र अंतर्गत श्री अमड़ा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। इस घटना में 2 लोग झुलस गए।
दरअसल शिव शक्ति बस JH04S1796 बारात लेने तेली याचक नवाडीह जा रही थी। इस दौरान ग्रामीण सड़क में अचानक बस से हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। तार के संपर्क में आते ही बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की लिपटों से घिर गई। इसे देखकर बस का चालक तुरंत बस छोड़कर कूद गया, लेकिन बस का खलासी सहित लोग बचकर निकलने में नाकामयाब रहे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बस कर्मियों को बाहर निकाला गया। संजीव लाल की जमानत पर ईडी ने जवाब के लिए मांगा समय, सुनवाई 29 जून को। टेंडर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल की ओर से पीएमएलए कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 जून को होगी। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। दरअसल टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 6 मई 2024 को कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी। उस दौरान छापेमारी में संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करीब 32.2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। वहीं संजीव लाल के आवास से 10.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में 2.3 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 9 कुर्मी बहुल सीटों को टारगेट कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे जयराम महतो। झारखंड अलग राज्य के प्रणेता रहे आंदोलनकारी कृष्ण प्रसाद महतो के पुत्र जयराम महतो अब राज्य की सियासत में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। जयराम महतो ने खुद को अपने और केडर को लोकसभा चुनावी समर में उतरने का फैसला लिया। जो राजनीति के जानकार इसे उनका बचपना और राजनीतिक जल्दबाजी भरा कदम बताया था, मगर जिस प्रकार से खुद जयराम महतो और उनके लोगों ने वोट हासिल किया, उससे राज्य के राजनीति में हलचल मच गई। जयराम महतो के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि जिस कदर उनकी सभा में युवाओं की भीड़ उमड़ती थी, क्या वह वोट में तब्दील हो पाएगा? उन्होंने इस मिथ्या को सही साबित कर दिया। जयराम और उनका संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने झारखंड की राजनीति में खुद को स्थापित करते हुए लोहा मनवा लिया। अब जयराम महतो दूर की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भले ही उन्होंने घोषणा की है कि उनका संगठन 55 सीट पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा, मगर सच इससे परे है। जयराम महतो की रणनीति फिलहाल राज्य की राजनीति में नया बड़ा कुर्मी नेता बनने की है। इसलिए वे अपनी कोर टीम के साथ झारखंड के कुर्मी बहुल करीब 9 सीटों को टारगेट करके अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बहुत जल्द JBKSS का पार्टी के तौर पर निबंधन कराने की तैयारी चल रही है। 7 साल बाद झारखंड TET, अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा, जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म, नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथी शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिए हैं। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटिनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का होगा और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा नई नियमावली पर होगी। नई नियमावली में रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट को अंकों के प्रतिशत में छूट मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा के समय को कम किया गया है। क्लास 6 से 8 के टीचर्स एलिजिबिलिटी 2.5 घंटे की होगी। बात करें अंकों की तो प्रतिशत में छूट की तो SC ST और BC1 BC2 और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% छूट मिलेगी। वैसे जनजातीय समूह के कैंडिडेट जिन्हें विशेष रूप से कमजोर श्रेणी में रखा गया है, उन्हें 7% छूट मिलेगी। टाटा नगर स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। टाटानगर स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास यार्ड से 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रेल पुलिस और RPF की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा के कटक का रहने वाला सीलन कुमार जैना है। रेल पुलिस आरोपी से थाना में पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़िता को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ओडिशा से जमशेदपुर काम की तलाश में आया था। इसी बीच वह शराब पीने के लिए जोगसलाई स्टेशन रोड स्थित 56 भोग के पास गया था। वहां उसे बच्ची टहलती हुई दिखाई दी। उसने बच्ची को कुरकुरे खिलाने का लालच दिया और अपने साथ आउटर के पास यार्ड में खड़ी एक कोच में ले गया।
जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। इसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई। इसके बाद तत्काल आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। सूचना मिलने पर रेल एसपी पुष्कर और डीएसपी जयश्री कुजू टाटानगर रेल थाना पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। बता दें कि पीड़ित बच्ची और मां के साथ स्टेशन क्षेत्र में ही रहती है और इधर उधर मांग कर अपने जीवन यापन करती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जेपीएससी 2016 से अनुशंसित अभ्यर्थियों को अब मिली डिप्टी कलेक्टर में नौकरी। रांची में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 25 जून को प्रातः 11 बजे से एक सम्मेलन आयोजित होगा। जिला सैनिक कल्याण निदेशालय के स्तर से आयोजित इस सम्मेलन में रिटायर्ड सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों का जुटान होगा। इसमें पेंशन संबंधित समस्याओं के अलावा पारिवारिक एवं जमीनी संबंधी समस्याओं पर विचार होगा। साथ ही वीर नारियों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों से संबंधित समस्याओं के अलावा भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याणार्थ हेतु विचार एवं परामर्श पर विचार होगा। जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी रांची की ओर से इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने और इसका लाभ उठाने की अपील की गई है। ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। समन मिलने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा। फोटोग्राफर से बना जमीन माफिया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जिस कमलेश कुमार के यहाँ रेड मारी उसे उसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो जानकारी मिली। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर छापेमारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही रांची से बाहर चला गया। करीब 8 साल पहले कमलेश पेशे से फोटोग्राफर था। वह रांची के ही एक स्थानीय अखबार में काम करता था। साल 2016 में उसकी रांची के कुछ पुलिस अफसरों और प्रभावशाली लोगों से जान पहचान हुई। इसके बाद उसने काके में जमीन खरीद बिक्री शुरू की। देखते ही देखते बाइक पर घूमने वाला कमलेश महंगी गाड़ियों में घूमने लगा। जमीन के इस धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। बड़ा तालाब के पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ कराएगा निगम। निगम ने रांची के बड़ा तालाब के पानी को प्राकृतिक तरीके से स्वच्छ करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक एजेंसी और फर्म में इसकी सफाई का प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि 24 और 25 जून को निगम सभागार में इच्छुक लोग प्रस्तुति दे सकते हैं। पिछले दिनों तालाब का पानी कम हो गया और गाद से बुलबुले एवं शैवाल उत्पन्न होने लगे थे। बदबू से लोगों का रहना दुभर हो गया था। हालांकि पिछले कुछ माह से 8.2 करोड़ की लागत से सेवा सदन के पास बने एसटीपी से अपर बाजार क्षेत्र से होकर बहने वाली 4 बड़ी नालियों के पानी को साफ कर तालाब में गिराया जा रहा है। बावजूद इसके तालाब के पानी से दुर्गंध आने लगी। झारखंड में प्रथम तिमाही के राजस्व में देखी गई 24% तक की गिरावट। पदों का रिक्त होना बना बड़ी वजह। पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिहाई में वाणिज्य कर विभाग के राजस्व में 23.95% की गिरावट दर्ज की गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य कर विभाग से राजस्व के रूप में 26,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। राज्य के अपने सभी राजस्व स्रोतों से मिलने वाले राजस्व का 70% से अधिक सिर्फ वाणिज्य कर विभाग से मिलता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जून के तीसरे सप्ताह एक वाणिज्य कर विभाग ने सिर्फ 4,088.28 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 15.72% है। चालू वित्तीय वर्ष के तीसरी माही में हुई राजस्व वसूली में वृद्धि दर के आकलन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसी अवधि में हुई वसूली को आधार माना जाता है। इस नियम के आलोक में पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिहाई में विभाग के राजस्व में 23.95% की गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड टीम से भी बाहर हुए ईशान किशन। जेएससीए ने जारी की 40 खिलाड़ियों की लिस्ट। स्टार बल्लेबाज को नहीं मिली जगह। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने सत्र 2024-25 के लिए सीनियर क्रिकेट टीम के लिए 40 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम नहीं है। जेएससीए के अनुसार भारतीय टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन अभी नेशनल क्रिकेट अकादमी में हैं और वेटरन वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में अपने खेल में सुधार कर रहे हैं। जैसे ही एनसीए उन्हें रिलीज करेगा, झारखंड की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। जेएससीए सचिव देवाशीष चक्रवर्ती द्वारा जारी सूची में कई वरीय खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई है। सूची में शामिल खिलाड़ियों को 22 जून को जेएससीए में रिपोर्ट करने को कहा गया है। फोटोशूट का झांसा देकर 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार।
सिमडेगा जिले में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िताओं के परिजनों ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि दोनों लड़कियों को फोटोशूट का झांसा देकर बुलाया गया था। पहले से परिचित होने की वजह से दोनों लड़कियां युवकों के साथ फोटोशूट के लिए चली गई थी, जिसके बाद दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक लड़की नाबालिग है, एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने और दूसरी लड़की के साथ 2 से अधिक लड़कों ने रेप किया। पीड़िता पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना शुक्रवार की है। जानकारी के मुताबिक लड़कियां फोटोशूट के लिए युवकों के साथ चली गई। इसके बाद दोनों लड़कियों को एक गाड़ी में बिठाकर सिमडेगा के बाना बीरा इलाके में लाया गया, जहां उन्हें जंगल में रखा गया और दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद लड़कियों ने पूरे मामले की जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर मुफस्सिल थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने संबंधित इलाकों और आरोपियों के घरों में छापेमारी की और देर रात 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में शराब खरीदकर बिहार के मुजफ्फरपुर बेचने जा रहे थे आरोपी, हटिया स्टेशन से गिरफ्तार। रांची से शराब खरीदकर बिहार के मुजफ्फरपुर बेचने जा रहे आरोपी को आरपीएफ ने हटिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक ट्रॉली में 21 बोतल ब्लेंडर स्प्राइट की बरामद की गई है। आरोपी की पहचान बरियातू थाना क्षेत्र के उज्जवल कुमार के रूप में की गई है। सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन सतर्क के तहत स्टेशनों तथा ट्रेनों में अवैध शराब धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान पाया कि एक पुरुष संदिग्ध तरीके से हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक भूरे रंग के ट्रॉली बैग के साथ कुछ भारी चीज लेकर खड़ा था। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उसके बैग की जांच की गई तो उसके ट्रॉली बैग से ब्लेंडर स्प्राइट की 21 बोतलें मिली। पूछे जाने पर उसने खुलासा किया कि उसने शराब हटिया से खरीदा था और अधिक कीमत लेकर बेचने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जा रहा था। झारखंड के राज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विकास के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तथा झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राधाकृष्णन के पास तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का भार भी है। राधाकृष्णन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आज नई दिल्ली में हमारे प्रिय एवं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर सम्मानित एवं प्रसन्न महसूस कर रहा हूं तथा मैंने उन्हें लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई दी। वहीं राज्यपाल ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला। झारखंड मंत्रालय में घूस लेते महिला सेक्शन अफसर समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित झारखंड मंत्रालय के जल संसाधन विभाग में छापेमारी की। इस दौरान सेक्शन अफसर ममता झरना एक्का और अपर डिवीजन क्लर्क विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एसीबी ने 15,000 घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। एसीबी की टीम ने ममता झरना के मारिया हाइट्स अपार्टमेंट डीबीडी स्थित फ्लैट में भी सर्च किया। दोनों अपने ही विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक मेरी नाग से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि जारी करने के एवज में 50,000 की घूस मांग रहे थे। डिलीवरी करने के बजाय ड्राइवर ने चोरी कर बेच दी 4 लाख रुपए की बैटरी, आरोपी गिरफ्तार। इन्वर्टर बैटरी चोरी करने वाले ऑटो चालक शास्त्री नगर निवासी शांतनु कुमार साहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से बैटरियां बरामद की गई है। आरोपी को शुक्रवार की शाम जेल भेज दिया गया। एसडीओपी विजय कुमार महतो ने बताया कि दुमका के व्यावसायिक प्रतिष्ठान मेसर्स गैलेक्सी के संचालक निखिल भालोटिया को 23 बैटरियां जामताड़ा भेजनी थी, जिसे उनके ऑटो चालक शांतनु ने पश्चिम बंगाल में बेच दिया। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से बेची गई सभी बैटरियों को जब्त कर लिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।